नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु अष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती भगवती उत्तमा उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्ति भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 26। नामे अस्वः परायन्ति नामे नामे आसवः परायन्ति परायन्ति नामे अस्वः परायन्ति नामे नामे आसवः अस्वपरायन्ति परायन्ति ब्रह्मन् अंशनाद अमी। ब्रह्मन् ब्रह्मन्नस्नादमे ब्रह्मन् अंशनादमि ब्रह्मन् अंशनादमि ब्रह्मन्नशनादमि पिबतो अच्युत पीयूषम् पिबतो पिबतो अच्युतपीयूषम् अच्युत पीयूषम् पिबतो अच्युत पीयूषम् पिबतो पिबतो अच्युताप्युषम् अच्युतपीयूषम् तद्वाक्याब्धि विनिसृतम् तद्वाक्याब्धिविनिश्रुतम् विनिश्रुतम् तद्वाक्याब्धि विनिसृतम् तद्वाक्याब्धिविनिश्रुतम् तद्वाक्याब्धिविनिश्रुतम् नामे अस्वा परायन्ति नामे नामे अस्वपरायन्ति अस्वपरायन्ति ब्रह्मन् अंशनादमि ब्रह्मन्नाशनादमि ब्रह्मन्नशनादमि पिबतो अच्युत पीयूषम् पिबतो पिबतो अच्युताप्युषम् अच्युतपीयूषम् तद्वाक्याब्धि विनिसृतम्। तद्वाक्याब्धिविनिश्रुतम् जी तद्वाक्याब्धिविनिश्रुतम्। पढ़िए। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। बोले माता जी, बोलिए, पढ़िए। पढ़िए 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 सर। न हरे कृष्ण प्रभु जी। न बोलिए माता जी, बोलिए। नामे स्वपरायन्ति ब्रह्मन्नाश नादमी पीबितो अच्युतं पीयूषम् तद्वाक्याब्धि विनिःसृतम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नामे अशवः परायन्ति ब्रह्मण्यानाशनादमे पिबायातच्युत पीयूषं तद्वाक्या विधि विनिश्रितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। नामे सवः परायन्ति ब्रह्मन् अनसनाद में पिबतो अच्युत पीयूषम तद्वाक्याब्धि विनिश्चितम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। न मे अस्वापरायन्ति ब्रह्मान् अनुष्णात् अमी पिबता अच्युत पीयूषं तद्वाक्य अबद् विनिश्रितम्। धन्यवाद सभी का। हम शब्दार्थ देखते हैं। न कभी नहीं, मैं मेरा अस्वह प्राण परायंती निकल सकता है, ब्राह्मण हे विद्वान ब्राह्मण, अंशनात् अमी अनशन उपवास के कारण, पीबतः पीने के कारण, अच्युत ना गिरने वाले, पीयूषम अमृत तत् तुम्हारे, वाक्य अब्धि वाणी रूपी सिंधु से, विनिश्रितम निकलने वाला। हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का, जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही। कृपया दोहराएं। हे विद्वान ब्राह्मण, हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का,
भगवान की कथा के अमृत का अमृत का जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, जो जो आपकी आपकी वाणी वाणी रूपी रूपी से बह रहा है, बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मेरे द्वारा द्वारा पान पान करने करने से से मुझे उपवास रखने के कारण मुझे मुझे उपवास रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही। किसी किसी प्रकार की प्रकार कमजोरी प्रकार नहीं लग की रही। लगी। जी तात्पर्य पढ़िए। हैंड रेज करिए, कौन पढ़ना चाहते हैं? हाँ, सुधीर प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय हो। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। ब्रह्मा, नारद, व्यास तथा सुखदेव गोस्वामी की शिष्य परंपरा अन्यों से विशेष रूप से भिन्न है। अन्य मुनियों की शिष्य परंपराएं समय की बर्बादी जैसी हैं, क्योंकि वे अच्युत कथा से विहीन है। कारण तथा तर्क द्वारा चिंतक अपने अपने सिद्धांतों का चित्र से प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु ये कारण तथा तर्क अचूक नहीं होते, क्योंकि उनसे उत्तम तथा अन्य चिंतकों द्वारा वे परास्त कर दिए जाते हैं। महाराज परीक्षित को चंचल मन के सुस्त चिंतन के प्रति तनिक भी रुचि नहीं थी। वे तो भगवत कथा में रुचि रखते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से ऐसी अमृत कथा सुनने के कारण उन्हें कमजोरी का अनुभव नहीं हो रहा था। यद्यपि ये आसन्न मृत्यु के कारण अनशन कर रहे थे। जी धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ, रक्षा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कोई चाहे तो ऐसे चिंतकों को सुन सकता है, किंतु दीर्घ काल तक ऐसा नहीं चल पाता। मनुष्य ऐसे घिसे पिटे चिंतन को सुनकर शीघ्र ही ऊब उठेगा, और संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यर्थ के चिंतन को सुनकर तुष्टि नहीं पाता। सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष से भगवान की कथा सुनते हुए कोई थकेगा नहीं, भले ही अन्य कारणों से वह क्षीण क्यों न हो चुका हो। श्रीमद् भागवत के कुछ संस्करणों में इस श्लोक की अंतिम पंक्ति का पाठ इस प्रकार है: अन्यत्र कुपिताद द्विजात, जिसका अर्थ है कि राजा सर्पदंश के कारण सन्निकट मृत्यु के विचार से भाव विह्वल हो सकता है। सर्प भी द्विजन्मा होता है और इसका क्रोध अज्ञानी ब्राह्मण बालक के शाप के तुल्य माना जाता है। महाराज परीक्षित मृत्यु से बिल्कुल भयभीत नहीं थे, क्योंकि उन्हें भगवत कथा के रूप से पूर्ण रूप से प्रेरणा प्राप्त हो चुकी थी। जो अच्युत कथा में पूर्ण रूप से निमग्न रहता है, वह इस जगत में किसी से भयभीत नहीं हो सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन्नगुणान्वितान्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नामे अस्वः परायन्ति ब्रह्मन् अंशा नादमी पीबतो अच्युत पीयूषम तद्वाक्याब्धि विनिश्रितम। हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही। तो परीक्षित महाराज अब इस अध्याय में अपने सारे प्रश्न पूछ चुके हैं, और प्रश्न पूछने के बाद वो सुखदेव गोस्वामी को क्या कह रहे हैं? वो सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि मैं जो उपवास रख रहा हूं उससे मुझे कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही है। तो ये भी एक एविडेंस है, एक साक्ष्य है कि सुखदेव गोस्वामी बिना खाए पिए 7 दिनों तक श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे थे। तो आप देखेंगे ऐसे श्लोकों में हमें एविडेंस मिल जाता है ना। नहीं तो कई लोग पूछ सकते हैं आपने कहाँ पढ़ा है कि सुखदेव गोस्वामी व्रत कर रहे थे, तो आप बता सकते हैं 2.8.26 में लिखा हुआ है, खुद ही कह रहे हैं परीक्षित महाराज कि मैं फास्ट कर रहा हूँ पर मुझे इससे कमजोरी महसूस नहीं हो रही है। पर अगर हम देखें, हम सुबह सुबह रोज भागवतम की क्लास करते हैं 8 से 9 और 9 बजने से पहले पहले हमें कमजोरी लगने लगती है और हम सोचते हैं कब क्लास खत्म हो, हम कब प्रसाद के लिए भागें। पता नहीं आप में से भी घर में जो सुबह सुबह भागवतम सुनते हैं, है ना, वो कितने बजे आप लोग प्रसाद लेते हैं, प्रसाद पाते हैं? तो लोगों को लगता है ना जब प्रसाद का समय निकट आ जाता है, खत्म हो, जल्दी खत्म हो, हम प्रसाद पाएं। तो कॉन्शियसनेस चेतना हमारी डेवलप करनी है हमें। परीक्षित महाराज कह रहे हैं मुझे कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही और कोई थकान नहीं है। आप देखें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भौतिक विषय से हमें थकान होता है ना। मान लीजिए कोई फिल्म है, जब आप पहले फिल्म देखते थे, कई लोग अभी भी देखते होंगे, कई लोग नहीं भी देखते होंगे, तो कितनी ब्लॉकबस्टर फिल्म क्यों ना हो जाए ना, आप बार बार देखेंगे तो आप थक जाएंगे और फिर आपको और देखने की इच्छा नहीं होगी। फिल्म के गाने सुनते एक ऐसा क्षण आता जा होता है अरे बंद करो और नहीं सुना जा रहा। पर भगवान के विषय की कथाओं को आप कभी भी नहीं थकते हैं, आप खुद भी जानते हैं। एक ही चीज बार बार भी बोली जाए आप थकते नहीं हैं। कई लोग कहते हैं प्रभुपाद जी ने तो अपने तात्पर्य में एक ही चीज बार बार बोली है, तो क्या आप थकते हैं सुनते हुए? नहीं, आप फिर भी उसे सुनना चाहते हैं क्योंकि ये विषय आध्यात्मिक है। भौतिक विषय से हम थक जाते हैं, आध्यात्मिक विषय से हम थकते नहीं हैं। प्रभुपाद जी बहुत ही कड़े शब्दों में कह रहे हैं कि बाकी परंपरा में जो मानसिक जो स्पेकुलेशन है, मेंटल स्पेकुलेशन है ना, उसके कारण जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो समय की बर्बादी है। क्यों? क्योंकि वो विषय भगवान का नहीं है। अच्युत कथा, अच्युत यानी श्री भगवान जो गिरते नहीं, उनकी कथा जो है वही सर्वश्रेष्ठ है। क्या लिख रहे हैं देखिए, ब्रह्म नारद व्यास तथा सुखदेव गोस्वामी के शिष्य परंपरा अन्यों के विशेष रूप से भिन्न है। अन्य मुनियों की शिष्य परंपराएं समय की बर्बादी जैसी है क्योंकि वे अच्युत कथा से विहीन है। तो अगर कहीं पे अच्युत कथा नहीं है किसी शिष्य परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये समय की बर्बादी है ना। ये आचार्य हैं प्रभुपाद जो खुलेआम लिख रहे हैं किसी के बिना भय के, क्योंकि उन्हें पता है कि जो वो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। और बता रहे हैं कि हो सकता है ऐसे मुनिगण जो भगवान की कथा नहीं कर रहे हैं वो रीजनिंग एंड लॉजिक में बहुत तगड़े हों, है ना, जो वो कारण बता रहे हैं, जो उसका रीजन बता रहे हैं उसमें बहुत अच्छे हों। पर हमेशा याद रखिए कोई भी कारण, कोई भी रीजन तब तक ही अच्छा है जब तक उसे कोई अपने कारण, अपने रीजन से परास्त नहीं कर देता। ये रीजन और कारण की सबसे बड़ी कमी है। मान लीजिए आज मैंने आपको कोई चीज समझाई और कोई उसका रीजन बताया, लॉजिक बताया, आप पूरी तरीके से कन्विंस्ड है, पूरी तरीके से उस बात को मान लेते हैं। पर जब अगले दिन कोई वैसा व्यक्ति आता है
जो उस कारण को, उस रीजन को, उस लॉजिक को का खंडन करके एक नया लॉजिक देता है, तभी तक वो ठीक है, उसके बाद आप उसकी बात मानने लगेंगे। तो ये जो भौतिक विषय हैं, इसमें सबसे बड़ी कमी यही है कि लॉजिक और रीजन पे है, और लॉजिक और रीजन तब तक ही ठीक है जब तक कोई अगला और कोई बेहतर लॉजिक और बेहतर रीजन ना दे दे। इसीलिए जो वाद विवाद होते हैं, डिबेट होते हैं, आप देखेंगे डिबेट में क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लॉजिक और उसके रीजन का खंडन करके अपना लॉजिक और अपना रीजन देता है, फिर तीसरा व्यक्ति उसको भी खंडन कर सकता है ना। तो ये सारी चीजें जो लॉजिक और रीजन पे बेस्ड हैं, उनका खंडन जब हो जाता है तो फिर अगले वाले की बात मानने लगते हैं, अगले वाले की बात मानने लगते हैं, अगले वाले की बात मानने लगते हैं। और परीक्षित महाराज कह रहे हैं 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, पर कोई भय नहीं है। देखिए, हम खाली पढ़ लेते हैं पर इस बात को हम आत्मसात नहीं कर पाते। अगर आप सोच के देखें, हमें कोई बताए हमारी मृत्यु 7 दिनों में होने, हमारी मानसिक स्थिति क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से डिप्रेशन में चले जाएंगे। और फिर क्या सोचेंगे कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जायदाद है ना, मैं उसको एक लेखा जोखा बना के अपने बच्चों में बांट दूं, या कहेंगे कि कोई दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर खोज दो जिससे मैं ठीक हो जाऊं, है ना, या कहेंगे मुझे ये खाना है, मुझे ये लेके आओ, मैं अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर लूं। इस तरीके की भावनाएं मन में उठेंगी। पर यहाँ पे परीक्षित महाराज अपने पूरे साम्राज्य को छोड़ के भगवान की भगवत कथा में अपने आप को संलग्न कर रहे हैं। कोई चिंता नहीं अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने राज्य की, अपने साम्राज्य की, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अच्युत कथा, भगवान की कथा में अपने आप। हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। अगला श्लोक देखेंगे। आज हम इस चैप्टर को बंद कर देंगे। 4 ही अध्याय बचे, 4 ही श्लोक बचे हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न। तो ये देखिए, अब सूत गोस्वामी आगे बीच में अचानक से, क्यों? क्योंकि ये 2 प्रसंग एक साथ चल रहे हैं। एक तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं, और जो उस सभा में सूत मुनि भी थे, वो फिर आगे भविष्य में नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि को भगवतम सुना रहे हैं। तो दोनों को मिक्स करके बताया गया। तो अब सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को क्या बोल रहे हैं कि महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न। सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए कि चलो कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे भगवान के भक्तों के बारे में बात करना चाहता है। तो तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। लक्ष्मी कीर्ति माता जी पढ़िए। नियमा अनुसार की जाए। थोड़ा जोर से पढ़िए माता जी, थोड़ा माइक के पास आकर। जी? माइक के पास आकर थोड़ा जोर से पढ़िए। तात्पर्य, नियमानुसार श्रीमद् भागवत की चर्चा केवल भगवत भक्तों के बीच की जा सकती है। जिस प्रकार भगवत गीता की आधिकारिक व्याख्या श्री कृष्ण तथा अर्जुन क्रमशः भगवान तथा भक्त के बीच हुई, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम जो भगवत गीता का सनातन कोर अध्ययन है, सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित जैसे विद्वानों तथा भक्तों के बीच की हो सकती है। वास्तविक स्वाद नहीं चखा जा सकता। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से प्रसन्न थे, क्योंकि वह भगवान की कथाएं सुनने से तनिक भी नहीं उबे थे, अपितु वह उन्हें रुचि पूर्वक अधिकाधिक सुनना चाह रहे थे। मूर्ख व्याख्याकार बुद्धा की गीता तथा श्रीमद् भागवतम में अपना हाथ लगाते हैं, जबकि इन विषयों तक उनकी पैठ नहीं है। भक्तों को इन दोनों सर्वश्रेष्ठ वैदिक ग्रंथों में कोई लाभ नहीं मिलता। शंकराचार्य ने श्रीमद् भागवतम का भाष्य श्रीपाद शंकराचार्य ने अपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है, किंतु बाद में उन्होंने निर्विशेषवादी की दृष्टि से टीका की है। किंतु स्थिति से अवगत होते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवतम की टीका नहीं की। जी माता जी, धन्यवाद। ठीक है। हाँ, गिरजा माता जी पढ़िए।
वो माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। श्री सुखदेव गोस्वामी को श्री कृष्ण का प्रश्न प्राप्त था। देखे ब्रह्मचर्य ब्रह्म वैव्रत पुराण, इसलिए उन्हें ब्रह्मरात कहा गया है। श्रीमान परीक्षित महाराज को विष्णु रात कहा जाता है क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु का संरक्षण प्राप्त था। भगवत भक्त के रूप में वे भगवान द्वारा सदैव संरक्षित रहते हैं। इस संबंध में यह भी स्पष्ट है कि विष्णु रात को और किसी से ना सुनकर ब्रह्म रात से ही श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए, क्योंकि अन्य लोग दिव्य ज्ञान को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते और इस तरह मूल्यवान समय को नष्ट करते हैं। धन्यवाद हरे माता जी। कृष्ण। तो देखिए, कहा जा रहा है कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की चर्चा सिर्फ भक्तों के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि अन्यथा अमृत को नहीं चखा जा सकता। मान लीजिए कि कोई सर्जरी है, कोई ऑपरेशन की बात करनी है, तो दो डॉक्टर ही आपस में बात कर सकते हैं ना। एक एडवोकेट और एक डॉक्टर थोड़ी बात कर सकते हैं, क्योंकि वो बात ही नहीं कर पाएगा वो डॉक्टर एडवोकेट। या कोई लीगल केस लड़ना है तो दो एडवोकेट चाहिए आपस में बात करने के लिए। वो एडवोकेट डॉक्टर से थोड़ी बात करेगा कि मैं कोर्ट में क्या बोलूँ नहीं बोलूँ। तो दो भक्त जब रहेंगे तभी भगवत कथा की चर्चा हो सकती है। तो फिर प्रश्न उठ सकता है कि हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या है, हम अपने मनगढ़ंत चीजों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ रहे हैं, बस, और कुछ भी नहीं कर रहे हम। और श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में समझाया, तो भक्तों के द्वारा चर्चा है ये। कोई भी अपने मन से हम विचार नहीं बता रहे हैं। प्रभुपाद जी ने जो लिखा है उसी को समझने की कोशिश करें, इसीलिए डिस्कशन है। तो ये हम ना समझे कि भक्तों के साथ ही, मतलब कहने का अर्थ है कि भक्तों के द्वारा लिखी गई टीकाएं पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। कोई भौतिक व्यक्ति जो अपने मन गढ़ंत टीकाएं लिख रहा है उसमें हमें फंसना नहीं चाहिए। और क्या शंकराचार्य के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शंकराचार्य मायावादी थे, पर उन्होंने भी स्वीकार किया कि श्रीमद् कि भगवान ही क्या है, सर्वे सर्वा है। पर फिर भी उन्होंने भगवत गीता की जो तात्पर्य उन्होंने लिखा वो उन्होंने मायावाद के दृष्टिकोण से लिखा, पर श्रीमद् भागवतम को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाएं हैं, उसको मायावाद तरीके से बोलना एक बहुत बड़ा अपराध है। और प्रभुपाद जी याद दिला रहे हैं कि दोनों परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी विष्णु रथ और कृष्ण रथ है ना, दोनों क्या है, भगवान के बड़े भक्त हैं और भगवान का आश्रय उन्हें प्राप्त है ना। हमने क्या पढ़ा था, क्या कि दैवी प्रकृति आश्रितः, ये सब दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति आश्रितः। ठीक है, अगला श्लोक देखेंगे। माता जी स्क्रॉल करिए। उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया कि इस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा। श्रीमद् भागवत उपवेद है और वेदों का ही अनुकरण करता है। पढ़िए। माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। श्रीमद् भागवतम तत्व ज्ञान भगवान का विज्ञान है। इस महान ज्ञान को न जानने के कारण निर्विशेषवादी सदैव श्री भगवान के सगुण रूप को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते। श्रीमद् भागवतम वेदों तथा तत्व ज्ञान का ही अनुकरण है। इस ज्ञान को सीखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो शील सुखदेव के प्रतिनिधि की शरण में जाए और महाराज परीक्षित के पद चिन्हों के का अनुसरण करे। वह अज्ञानतवश इसकी व्याख्या का प्रयास करके श्री भगवान के चरणों के प्रति अपराध ना करे। अभक्तों द्वारा हानिकारक ढंग से श्रीमद् भागवतम की व्याख्या किए जाने से इसको समझने में काफी अरजता उत्पन्न हुई है। जिज्ञासु को चाहिए कि यदि वो तत्व ज्ञान जानने का इच्छुक हो तो वो इस ढंग से सतर्क रहे। जी, तो बता रहे हैं क्या कि श्रीमद् भागवतम जो है वास्तव में वो उपवेद है। तो अब देखिए, वेदांत सूत्र जो है ना उसकी टीका को ही श्रीमद् भागवतम कहते हैं। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र पे टीका है। अगर आप देखें श्रीमद् जो शब्द है, श्रीमद् शब्द श्री दो ग्रंथों के लिए इस्तेमाल होता है, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् का मतलब होता है जिसे श्री का आश्रय प्राप्त है, श्री यानी राधा रानी यानी लक्ष्मी जी। और श्रीमद् का अर्थ ये भी होता है अमल, जिसको पढ़ के आपके अंदर ज्ञान भर जाए, जीनियस है ना।
वंडरफुल, इसको कहते हैं श्रीमद। शिव पुराण है ना, दुर्गा जी का भी कोई ग्रंथ है, उसमें कोई श्रीमद शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। श्रीमद सिर्फ श्रीमद भगवत गीता और श्रीमद भागवतम। और ये ज्ञान जो है ये किसी का मनगढ़ंत ज्ञान नहीं है, किसी का मेंटल स्पेकुलेशन है, मानसिक चिंतन नहीं है। ये भगवान कृष्ण द्वारा ब्रह्मा जी के हृदय में प्रदान किया ज्ञान है। ब्रह्मा जी जब पैदा हुए तो उन्होंने देखा चारों अंधकार है, उन्हें पता नहीं चला क्या करना है, तो आवाज आई तप तप, तो उन्होंने तप करना शुरू किया। फिर भगवान उनके हृदय में ज्ञान दिया और फिर ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यास देव जी को दिया और व्यास देव जी ने इस ग्रंथ की रचना करी। तो इस ज्ञान में कोई भी मिलावट नहीं है, कोई विशेष, कोई व्यक्ति विशेष की का मनोधर्म नहीं है, उनके चिंतन नहीं है, साक्षात भगवान ने जैसा दिया वैसा है। ठीक है, अगला श्लोक देखेंगे माता जी। उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया। महाराज परीक्षित पांडु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछने में समर्थ हुए। जी। हरे प्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। महाराज परीक्षित ने बातों को यथारूप में जानने के लिए अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें से कुछ अत्यंत उत्सुकतापूर्ण थे, किंतु गुरु के लिए आवश्यक नहीं है कि वो उसी क्रम में उत्तर दे जिस क्रम में शिष्य प्रश्न पूछे। किंतु सुखदेव गोस्वामी ने अनुभवी शिक्षक होने के नाते सभी प्रश्नों का उत्तर क्रमबद्ध रीति से दिया, जिस रूप में उन्हें ये शिष्य परंपरा से प्राप्त हुए थे। उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, किसी को छोड़ा नहीं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत की द्वितीय स्कंद के अंतर्गत राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक अष्टम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो उचित शिष्य और उचित गुरु, महाराज परीक्षित उचित शिष्य, सुखदेव गोस्वामी उचित गुरु। सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए जो हम अगले अध्याय में देखेंगे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये आवश्यक नहीं है कि उन प्रश्नों का उत्तर उसी क्रमिक यानी उसी सीक्वेंस में दिया जाए। क्यों? हो सकता है कोई चीज समझाने के लिए बाद के प्रश्न का उत्तर पहले दें, जिससे बाद के सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाए, है ना, ऐसा भी होता है। पर यहाँ पे महाराज परीक्षित कोई आम व्यक्ति नहीं थे, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं हर एक प्रश्न का उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने दिया और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचा जिसका उत्तर उन्हें नहीं मिला। तो अगला जो अध्याय होने वाला है बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें कई सारे प्रश्न जो पूछे हैं परीक्षित महाराज ने वो हमारे हृदय के भी प्रश्न हैं, है ना। हमने देखा मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रलय के समय मनुष्य कहाँ जाता है, फिर वो कैसे वापस आता है, इत्यादि कई प्रश्न पूछे जो हम भी जानना चाहते हैं, हाँ होता कैसे है। अगला अध्याय जो है हम देखेंगे। तो एक बार हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ 10 मिनट हैं, हम वापस ऊपर से नीचे सारे प्रश्नों को सिर्फ जो श्लोक के जो अनुवाद है उसको पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा परीक्षित महाराज ने क्या क्या प्रश्न पूछे। तो माता जी ऊपर से नीचे स्क्रॉल करना है, खाली अनुवाद हम पढ़ेंगे और एक एक व्यक्ति एक एक अनुवाद को पढ़े। ठीक है, हाथ अपना हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग, सीक्वेंस वाइज आपको चांस मिलेगा। सिर्फ अनुवाद पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 1 से। नहीं तो अभी तक हम भूल गए हैं ना क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, तो अभी हम प्रश्न जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। फिर कल की जो क्लास है वो राजेश प्रभु जी लेंगे, हर थर्सडे के हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है, तो अभी मैं उनको बता दूंगा कि कल 9वां अध्याय चालू करना है। ठीक है जी, पढ़ेंगे श्लोक संख्या 1 से, एक एक करके पढ़ें, या काफी श्लोक हैं तो हम ऐसा करते हैं एक व्यक्ति 2 श्लोक 2 अनुवाद पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण पढ़िए, और बार बार आपको हरे कृष्ण बोलने की दरकार नहीं है, बार बार श्रील प्रभुपाद जी की जय बोलने की दरकार नहीं है, कंटिन्यूअसली पढ़ते जाइए। जी मनीषा माता जी। राजा विजया परीक्षित माता ने जी। हाँ हरे पढ़िए कृष्ण। पढ़िए। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदेशित भाग्यशाली श्रोता है, किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन से समक्ष बोले। राजा ने कहा, मैं जानने का इच्छुक हूँ।
अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोगों के प्राणियों के लिए शुभ है। गिरिजा माता जी। हरे कृष्ण। हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपया करके श्रीमद् भागवतम सुनाते रहिए, जिससे मैं अपना मन परमात्मा श्री भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार बौद्धिक गुणों में सर्वथा मुक्त होकर अपना ये शरीर त्याग सकूं। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और उसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उसके हृदय में अल्प समय में ही श्री भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। देख लीजिए आप, कितना ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। लिख रहा है जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं, अल्प समय में उनके हृदय में भगवान उत्पन्न होता है। आपको गंभीरता के साथ सुनना है जी। हरे प्रिय माता जी। कृष्ण हरे प्रिय माता माता जी। जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार अर्थात श्रीमद् भागवत स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है, उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम, क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालते हैं। इस प्रकार ये गंदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। देखिए आप, श्रीमद् भागवतम का इम्पोर्टेंस भगवान का शब्द अवतार है, लिटरल इनकारनेशन। यानी भगवान को अगर ग्रंथ रूप में आना हो तो श्रीमद् भागवतम है, और अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य जैसी सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो वास्तव में हमारे हृदय के कल्मश दूर करने के लिए श्रवण की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण से ऐसा संभव है जी। हरे कृष्णा। भगवान का शुद्ध भक्त, जिसका हृदय एक बार भक्ति के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वो श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, क्योंकि उसे भगवान वैसे ही परम तुष्टि देते हैं जैसे कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। हरे तो भगवान कृष्ण। भगवत गीता में कहते हैं ना, परम धामा, मैं ही परम धाम हूँ, यानी परम गंतव्य भगवान है। तो जब एक बार हम थके हारे अपने घर पहुंच जाते हैं, अपने धाम पहुंच जाते हैं भगवान के उनके, तो क्या सारी थकान हमारी दूर हो जाती है जी। जलेंद्र प्रताप सिंह प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे अर्थात आत्मा को किसी कारणवश या अकस्मात ही देह से होती है? आपको यह ज्ञात है? आता के पास मुझे बताइए, समझाइए। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनके उदर से कमलनाथ बाहर निकला है, अपने नाप के अनुसार बिना शरीर धारण कर सकते हैं, तो भक्त से भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? रीता माता जी, पढ़िए। ब्रह्मा जी, जो किसी भौतिक स्रोत से नहीं, प्रभु अपने जी। भगवान की नाभ से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्पन्न हुए हैं, वे उन सबके दो ससुरे हैं पढ़ना है, जो दो संसार में जन्म पढ़ना है लेते हैं। प्रभु जी। निस्संदेह बहुत कृपा से ही। जी माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। रीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। श्री प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी को किसी भौतिक स्रोत से नहीं, अपितु भगवान की नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्पन्न हुए हैं। वे उन सबके सृष्टा हैं जो इस संसार में जन्म लेते हैं। निस्संदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी श्री भगवान के स्वरूप को देख सके। कृपया उन भगवान के विषय में भी बताएं जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा और समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित हैं, किंतु जिनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर पाती। हरे कृष्ण। जी सुमंगला माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। हे विद्वान ब्राह्मण, इसके पूर्व व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड के समस्त लोग अपने अपने लोकपालकों सहित विराट पुरुष के विराट शरीर के विभिन्न अंगों में ही स्थित है। मैंने भी यह सुना है कि विभिन्न लोकमंडल विराट पुरुष के विभिन्न शरीर में स्थित माने जाते हैं, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, कृपा करके मुझे बतलाइए।
कृपा करके षष्ठी तथा प्रलय के मध्य की अवधि, कल्प तथा अन्य गौण सृष्टियों, विकल्प एवं भूत, वर्तमान तथा भविष्य शब्द से सूचित होने वाले काल के विषय में भी मुझे बताएं। साथ ही ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के विभिन्न जीवों तथा देवों, यथा देवों, मनुष्यों इत्यादि की आयु की अवधि के विषय में भी मुझे बताएं। हरे कृष्ण। ओम प्रकाश मेनारिया प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे काल की लघु तथा दीर्घ अवधियों एवं कर्म की प्रक्रिया के क्रम में काल के शुभारंभ के विषय में भी बतलाएं। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। इसके आगे आप कृपा करके बताएं कि इस प्रकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों का आनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए उसे विभिन्न योनियों में देवताओं से लेकर अत्यंत क्षुद्र प्राणियों तक को ऊपर उठाता या नीचे गिराता है। हरे कृष्ण। हाँ, केका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके यह भी बताए कि ब्रह्मांड भर के गोलोकों, स्वर्ग की चारों दिशाओं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सबके विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुष के चरित्रों तथा कार्यों और विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्णोकरण का भी वर्णन करें। हरे कृष्ण। ओम माता जी। कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सभी की अवधाइयों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बताइए। कृपा करके ये भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्रों क्या क्या हो, धर्मों में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हो, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासकीय राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्यों का धर्म क्या हो। विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या हो जी। मीरा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। कृपा करके सृष्टि के तत्व मूलक सिद्धांतों, इन सिद्धांतों की संख्या, इनके कारणों तथा इनके विकास और इनके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि के विषय में भी बतलाइए। कृपया ये भी समझाइए कि श्री भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पाखंडी जन किस तरह इस संसार में प्रकट होते हैं। ठीक है, आप कोई अलग पढ़ रहे थे, जो स्क्रीन में है वो देखकर पढ़ सकते 20 हैं। नंबर 20 नंबर श्लोक संख्या 20। अच्छा 20 पढ़ना है। महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है और उनकी अंतिम गति क्या है। पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है। संसार इतिहास की शाखाओं तथा पूरक गुण पुराणों सहित वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है। हरे कृष्ण। रंजन माता जी। हरे कृष्ण। कृपया करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। भगवान की भक्ति में सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती है उन्हें भी समझाइए। वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या हैं। धर्म, अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या है। कृपया यह भी समझाइए कि भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और
पाखंडी जन किस तरह इस संसार में प्रकट होते हैं। यह भी बताइए कि किस प्रकार अवध जीव आत्माएं विद्यमान रहती है। हरे कृष्ण। मीनाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। स्वतंत्र श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय वे इन्हें बहिरंगी शक्ति को प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी रूप में बने रहते हैं। हे श्री भगवान के प्रतिनिधि रूप महर्षि, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को कृपा करके शांत कीजिए जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं, तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ। अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करे। हरे कृष्ण। आशा माता जी। आशा देवी माता जी। जी शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा हे महेशी, आप आदि प्राणी ब्राह्मण के तुल्य हैं। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतक क्या करते हैं। हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही। हरे कृष्ण माता जी। लक्ष्मी कीर्ति माता जी। सूत गोस्वामी जी ने कहा, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव स्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया है कि इस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा। श्रीमद् भागवतम उपदेश उपवेद है और वेदों का ही अनुकरण करता है। रेखा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। शिल प्रभुपाद जी की जय। उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया। महाराज परीक्षित पांडु वंश के सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछने में समर्थ हुए। जी धन्यवाद। हो गया ना फिनिश? इस प्रकार नीचे का पढ़ लीजिए। इस प्रकार श्री भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक अष्टक अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो देखिए अभी हमने पूरा रिवाइज कर लिया है कि क्या क्या क्वेश्चंस परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछे, और आप देखिए क्या प्रश्न है ना। और लग रहा है कि जैसे तुरंत अभी खत्म होती क्लास हम खुद ही 9th चैप्टर खोल के बैठ जाएं और पढ़ें इन प्रश्नों के उत्तरों को। मतलब दिमाग खोल देने वाले प्रश्न, पूरा जीवन बदल देने वाले प्रश्न, और इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सकता है, सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्त सुखदेव गोस्वामी उनका उत्तर दे सकता है। तो कल राजेश प्रभु जी की क्लास में हम शुरुआत करेंगे 9वें अध्याय की, और आप इन प्रश्नों के उत्तर को नोट करिए, है ना। सुनते समय देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनेंगे ना, अच्छा इस प्रश्न का उत्तर, आपको चीज़ें याद रहेंगे, फिर अपने जीवन में उसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो कल का अध्याय बड़ा ही रोचक होने वाला है, बहुत अच्छे प्रश्न और बहुत अच्छे उत्तर मिलने वाले हैं। धन्यवाद सभी का। चलेंगे फिर आज हम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री रमेश ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद।